बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। एक और बड़ी ही मुफीद वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि जब आप हज उम्रा के लिए जाते हैं आपको कौन सा सामान है जो आपको साथ लेकर जाना चाहिए, जिससे आपका सफ़र आसान हो जाएगा। मेरा मकसद ये है कि जो हज उम्रा जैसे मुबारक सफ़र के ऊपर जो लोग जाते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और वहाँ उनको जाकर परेशानी ना हो। मैं हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ें मेरे अपने तजर्बे में रहीं और जो चीज़ें मुझे मालूम हो रही हैं कि वो होनी चाहिए और वो नहीं थी, या जो चीज़ें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें सफ़र में किसी तरह की भी कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपने हमारी ज़रूरी सामान वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ कमेंट्स किए थे जिनके अंदर पूछा गया कि हम ये चीज़ लेके जाएं, ये ना लेके जाएं, ये हैंड कैरी में लेके जाएं, ये लगेज में लेके जाएं, ये हमें चीज़ कहाँ पर रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें बताऊँगा कि जो चीज़ें हैंड कैरी में हमारे साथ जहाज़ के अंदर नहीं जा सकती लेकिन हमारे लगेज में वो जा सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा कि जो चीज़ें हमारे लगेज में भी नहीं जा सकती। इसलिए आपने वीडियो को तवज्जो से देख लेना है और सामान वाली वीडियो भी देख लेनी है। दोनों चीज़ों को आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको सामान में क्या रखना है और क्या चीज़ें नहीं रखनी। सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में कि जो चीज़ें हमारे हैंड कैरी में नहीं जा सकती, यानी उस बैग में नहीं जा सकती। जो बैग हमने जहाज़ के अंदर अपने साथ लेकर जाना है उसमें वो नहीं जा सकती, लेकिन वो बैग जो हमारा जमा हो जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, उस बैग के अंदर वो चीज़ें जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं, सिर्फ हैंड कैरी के अंदर नहीं रखी जा सकती। उन चीज़ों की लिस्ट मैंने बना रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने हैंड कैरी में नहीं लेके जा सकते, लगेज में लेके जा सकते हैं, और कुछ चीज़ें मैं आपको आखिर में वो बताऊंगा जो आप लगेज में भी नहीं लेके जा सकते। उनमें से सबसे पहले तो आप देख लें कि कोई भी काटने वाली चीज़ किसी भी तरह की, जिसमें छुरी आ जाती है, चाकू आ जाता है, ब्लेड आ जाता है, कैंची आ जाती है, कैंची चाहे छोटी है या बड़ी है, जैसी भी है कैंची आ जाती है, और इसी तरह नाखून कटर जो है वो भी आ जाता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ के जिसके साथ किसी भी इंसान को कोई कट लगाया जा सकता है, वो चीज़ आप अपने हैंड कैरी में नहीं लेके जा सकते। हाँ, वो चीज़ आप अपने लगेज में ज़रूर लेके जा सकते हैं। इसी तरह कंप्रेस्ड गैस, ये ऐसी चीज़ कि जिससे कोई आग वगैरह लगने का खदशा हो, वो भी आप अपने हैंड कैरी में नहीं लेके जा सकते। पॉइजन लिक्विड ये नहीं लेके जा सकते, और बास्केटबॉल का जो बैट है वो नहीं लेके जा सकते, क्रिकेट बैट नहीं लेके जा सकते, हॉकी नहीं लेके जा सकते। कोई भी ऐसी लकड़ी की चीज़ के जिससे किसी को चोट लगाई जा सकती है वो आप अपने हैंड कैरी के अंदर नहीं लेके जा सकते। इसी तरह कोई पटाखे वगैरह, इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, आइटमें होती हैं, ये आप अपने हैंड कैरी के अंदर नहीं लेके जा सकते। मैग्नेट का जितना भी मटीरियल है इससे मुतल्लिका, अब ये क्यों है ये तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन मैग्नेट का जितना भी मटीरियल है जिसके साथ मैग्नेट लगा हुआ है वो भी आप अपने हैंड कैरी के अंदर नहीं लेके जा सकते। इस तरह वो सामान जो इस्तेमाल होता है हमारी दूसरी ज़रूरियात के लिए, जैसे हथौड़ी है या फिर वो पेचकस है या इस तरह के कटर वगैरह होते हैं, ये चीज़ें आप अपने हैंड कैरी के अंदर नहीं लेके जा सकते, जहाज़ के अंदर नहीं लेके जा सकते। यानी आप इसका मकसद ये समझ लें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी तरह से जहाज़ को या किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है या उसे आप बतौर असलहा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ आपके हैंड कैरी में नहीं जा सकती। अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चाकू है, ब्लेड है, छुरी है, कैंची है, नाखून कटर है, ये सारी चीज़ें आप, बैट है या हॉकी है, इसी तरह कोई चीज़ें वहाँ से लोग लेके आते हैं, हथौड़ी है, पेचकस है, ये ड्रिल मशीन है, इस तरह की जितनी ये चीज़ें हैं ये हैंड कैरी में तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन आपका जो लगेज है जो आपने वहाँ पर जमा करवा देना है एयरपोर्ट के ऊपर, उसमें आप लेकर जा सकते हैं। अब वो चीज़ें मैं 2-3 आपको वो बता देता हूं कि जो आप अपने लगेज के अंदर भी नहीं रख सकते। हैंड कैरी तो दूर की बात है, वो अपने लगेज में भी नहीं रख सकते। उसके अंदर आ जाती हैं इलेक्ट्रिक शॉक वाली कोई छोटी छोटी मशीनें कि जिनके ज़रिए से करंट लगाया जा सकता है, वो मशीनें भी आप नहीं रख सकते। आप अपने लगेज में माचिस नहीं रख सकते, और लेटर जो आग लगाने के लिए काम आता है वो आप नहीं रख सकते। इसी तरह कोई ऐसा मटेरियल कि जिसके ज़रिए से आग लगाई जा सकती है वो नहीं रख सकते। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस नहीं रख सकते कि जो डिवाइसेस जिनको जोड़ कर कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ बनाई जा सकती है कि जिससे कोई नुकसान पहुंचाया जाए,
वो डिवाइसेस भी आप उसके अंदर नहीं रख सकते। बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं हैंड कैरी वाली, वो सारी की सारी आप इसमें अपने लगेज में रखेंगे। बाज़ दोस्तों ने उस वीडियो के ऊपर ये पूछा था कि आपने हमें बताया कि हम तवा लेकर जा सकते हैं वहाँ पर, तो वो तवा हम रखेंगे किसके ऊपर? यानी जब आप उम्रा के लिए जाते हैं और आपके साथ एक फैमिली है और आप समझते हैं कि अगर हम फैमिली के तौर के ऊपर वहाँ जा रहे हैं तो हमारे लिए कोई आसानी हो, सहूलत हो, तो वो सहूलत ज़ाहिर है इस सूरत में होगी कि जब आप अपने लिए एक इलेक्ट्रिक जो प्लेट मिल जाती है, हॉट प्लेट मिलती है, या फिर इलेक्ट्रिक जो चूल्हा होता है वो आपको मिल जाता है, हीटर, वो आप लेके जाएं वहाँ पर, और साथ में आप तवा ले लें या एक दूसरा बर्तन कोई ले लें जिसमें आप सालन गर्म कर सकें या रोटी गर्म कर सकें, या रोटी बनानी हो अगर तो रोटी भी बना सकते हैं। तो वो हम कहाँ पर रखें? तो ये जितनी चीज़ें हैं जिसमें हॉट प्लेट आ जाती है, या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हा आ जाता है, या फिर तवा आ जाता है, दूसरी लोहे की कोई देगची अगर आपने रखनी है, कोई आपने फ्राई पैन रखना है, यानी कोई भी इस तरह की मुतलका चीज़ें हैं, चम्मच हैं, कुछ भी है, तो ये सब कुछ आप किस में रखेंगे? या आप लगेज में रखेंगे। आपने वहाँ पर हैंड कैरी के अंदर नहीं रखना। और इसके साथ जब आप खिलौने ले लेते हैं, आप खिलौना असलहा जो है वो खिलौने के तौर क्यों ना हो, यानी आपने एक नकली पिस्टल ले लिया है, नकली बंदूक ले ली है, तो आप उसको अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको अब हैंड कैरी में लेकर जाऊं, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो एयरपोर्ट के ऊपर निकाला जाएगा और उसको वहां पर फेंक दिया जाएगा, वो आपके किसी काम नहीं आएगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो उसको अगर आप लाना भी चाहते हैं तो आप उसको हैंड कैरी के अंदर ना रखें, बल्कि अपने लगेज के अंदर रखें। जितने भी दूसरे खिलौने आप लेके आते हैं ना, चाहे वो खिलौना लकड़ी का है, लोहे का है, कुछ भी है, जब आप उसको लेकर आना चाह रहे हैं तो उसको आपने हैंड कैरी के अंदर नहीं रखना, अपने लगेज के अंदर रखना है। अगर आप उसको बाहिफाजत यहां पर लाना चाहते हैं तो हमारी आदत यह है कि हम खुद समझते नहीं हैं चीज़ों को कि हमें क्या लाना है, क्या नहीं लाना, अंदर क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना, और फिर हम गिला ये करते हैं कि जी वहाँ पर एयरपोर्ट वालों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया या उनका रवैया अच्छा नहीं था। अगर आप कानून के पाबंद हैं, आपको समझ है कौन सी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपको कौन तंग करेगा? आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। आप बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ वहाँ से भी, एयरपोर्ट से आप चेक इन भी होंगे, चेकआउट भी होंगे, और यहाँ से भी आप बड़ी आसानी के साथ बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, मुक़द्दस सफ़र है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए कि जो वो परेशानी का बोझ लेकर हम आगे जाएं और फिर आगे भी हम उसी बोझ के अंदर घूमते फिरते रहें और उसी में हम हज उम्रा वगैरह करें। तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और फिर इस सफ़र के ऊपर जाना है। मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखना है। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।